आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुद्रा एवं बैंकिंग यानी मनी एंड बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे भीम की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो भीम की जो फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? डी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का जो लोगो है वो इस तरीके से दिखता है। क्वेश्चन नंबर 2, 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? तो जो 2000 का नोट है उसपे मंगलयान जो है क्या दर्शाता है? तो यानी इसकी बात हो रही है। जो मंगलयान है क्या दर्शाता है? तो अंतरिक्ष में भारत का पहला अभियान दर्शाता है। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे? ए, अंतरिक्ष में भारत का पहला अभियान जो है इसमें दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने गवर्नर के रूप में सेवा की है? तो भारत के किस प्रधानमंत्री ने जो है गवर्नर के रूप में सेवा की है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो है गवर्नर में जो है सेवा करी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 4, नॉबर्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे जो नॉबर्ड की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। तो आंसर कौन सा इसका करेक्ट है? ए। अब इसका हिंदी में क्या मतलब है? यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो आरबीआई का मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? तो मुंबई में जो है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 6, थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपए के नोट पर छपा भारत की संस्कृति विरासत का प्रतीक है। तो 200 रुपए के नोट पर छपा भारत की संस्कृति विरासत का क्या प्रतीक है? तो किस प्रतीक की बात हो रही है? तो इस प्रतीक की बात हो रही है, सांची के स्तूप की जो बात हो रही है कि 200 रुपए के नोट पे जो है किस विरासत, संस्कृति विरासत का प्रतीक है? तो सांची के स्तूप का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, सांची का स्तूप। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से भारतीय बैंक के किस नोट के पृष्ठ भाग में सांची का स्तूप का रूपांकन किया है? तो भारतीय बैंक के किस नोट पे जो है पृष्ठ भाग में ही सांची के स्तूप का रूपांकन किया गया है? तो 200 रुपए के नोट पे किया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 200। क्वेश्चन नंबर 8, आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपए के मूल्य नोट के पृष्ठ भाग में किसका रूपांकन किया गया है? तो आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपए के मूल्य नोट पे जो है पृष्ठ भाग में किसका रूपांकन किया गया है? तो हम्पी के रथ का किया गया है। ये देखिए हम्पी के रथ का जो है रूपांकन किया गया है। तो आंसर कौन सा इसका करेक्ट होगा? डी, हम्पी का पत्थर से बना रथ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो भारत में पहला बैंक जो है कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है भारत का पहला बैंक था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 10, रिजर्व बैंक द्वारा अब तक मुद्रित सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है? तो रिजर्व बैंक द्वारा अब तक सबसे बड़ी मुद्रित करेंसी कौन सी है? तो वो 10,000 है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 10,000। इसे जो है आरबीआई ने 1953 और 54 में जो है जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 11, एनईएफटी और आरटीजीएस के साधन है। तो एनईएफटी और आरटीजीएस क्या है? तो मुद्रा अंतरण है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, मुद्रा अंतरण। इसका जो मतलब है वो होता है मनी ट्रांसफर। अब एनईएफटी की जो फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है और आरटीजीएस की जो है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय मुद्रा के नोट कहां मुद्रित होते हैं? तो जो भारतीय मुद्रा के नोट है वो कहां पर मुद्रित किए जाते हैं? तो नासिक के प्रिंटिंग प्रेस में जो है भारतीय मुद्रा नोट जो है मुद्रित किए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, नासिक। क्वेश्चन नंबर 13, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो जो 1 रुपए का नोट है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो केंद्रीय वित्त सचिव के होते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, केंद्रीय वित्त सचिव के जो है 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय करेंसी नोटों
के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो भारतीय करेंसी के जो नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? तो 15 भाषाएं मुद्रित होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 15। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार द्वारा रुपए चिन्ह को किस वर्ष में अपनाया गया था? तो भारत सरकार द्वारा जो रुपए चिन्ह है उसको किस वर्ष में जो है अपनाया गया था? तो वर्ष 2010 में अपनाया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, वर्ष 2010 में। क्वेश्चन नंबर 16, रुपए के लिए चिन्ह को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा विजेता कौन थे? तो जो रुपए का डिजाइन है उसको आयोजित करने वाले प्रतिस्पर्धा विजेता कौन थे? तो वो उदय कुमार थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, उदय कुमार। क्वेश्चन नंबर 17, किस वर्ष में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो वो कौन सा वर्ष था जिसमें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो वर्ष 1949 में किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, वर्ष 1949 में। क्वेश्चन नंबर 18, 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? तो 1955 में किस बैंक का नाम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन थे? तो रघुराम राजन है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, रघुराम राजन। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो शक्तिकांत दास है, और अगर 24वें पूछे जाए तो वो उर्जित पटेल है। क्वेश्चन नंबर 20, आईएफएससी का संक्षिप्त रूप है? तो यहाँ पे आईएफएससी की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। तो आंसर कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें। तो इनमें से कौन जो है भिन्न है? आईएमपीएस, आरटीजीएस और एनईएफटी, ये तीनों जो है इससे जो है फंड ट्रांसफर किया जाता है। बाकी जो ईएमआई है इससे ये जो है भिन्न है, क्योंकि ये जो है ईएमआई है। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड से कोई सामान लेते हैं तो मंथली जो आप पे करते हैं तो उसे ईएमआई कहते हैं। तो जो ये भिन्न है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, ईएमआई। क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? तो जो भारत सरकार है उन्होंने नोटबंदी की जो घोषणा है वो कब की थी? तो 8 नवंबर 2016 को जो है नोटबंदी की घोषणा की गई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 8 नवंबर 2016 को। क्वेश्चन नंबर 23, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो जो नाबार्ड है उसमें भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो 100% है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 100%। क्वेश्चन नंबर 24, CIBIL का पूर्ण रूप है? तो सीबिल की जो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो सीबिल की जो फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड है। अब कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है करेक्ट है? तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड है। तो आंसर जो है इसका करेक्ट सी है। सिबिल वही होता है, सिबिल स्कोर, जिसमें जो है आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता है तो आपको जो है क्रेडिट कार्ड जो है प्रोवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 25, खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो एनपीसीआई की जो है यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो कौन सा ऑप्शन जो इसका करेक्ट है? ऑप्शन डी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26, एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना से आधारित है। तो एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना किस पे आधारित है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में स्टॉक मार्केट के लिए कौन सी मुख्य नियामक प्राधिकरण है? तो भारत में स्टॉक मार्केट के लिए कौन सी मुख्य नियामक प्राधिकरण है? तो सेबी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सेबी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड किस शहर में स्थित है? तो जो सेबी है वो किस शहर में स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 30, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएसई का मुख्यालय कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो जो एनएसई का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है?
तो मुंबई में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में जीएसटी की जो शुरुआत है वो किस वर्ष में की गई थी? तो 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी की शुरुआत की गई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, वित्तीय घाटा यानी फाइनेंशियल लॉसेस शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जो वित्तीय घाटा है वो भारतीय सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वित्त मंत्रालय से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, वित्त। क्वेश्चन नंबर 33, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे जीएसटी की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो वस्तु और सेवा कर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, वस्तु और सेवा कर है, जिसका इंग्लिश में मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? तो भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब जो है वो क्या है? तो वो 28% है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, 28%। क्वेश्चन नंबर 35, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो फ्रांस जो है वो पहला देश था जीएसटी लागू करने वाला। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, फ्रांस।